वेलकम टू CIA। फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 के प्री क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि 6 क्वेश्चन पर डिस्कस किया था। उसी के आगे अब नेक्स्ट 6 क्वेश्चन यानी कुल मिला के 12 क्वेश्चन पर डिस्कस हो जाएगा जब ये वीडियो खत्म होगा तब। और इसके अलावा और भी जो क्वेश्चंस कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। कुल मिला के जितना भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे आपको ध्यान रखना चाहिए कि लगभग 27 क्वेश्चन 27 क्वेश्चन क्वालिफाई करने के लिए आपको चाहिए सीसेट पेपर में, इंक्लूडिंग मैथ, रीजनिंग और पैराग्राफ। लेकिन आप मैथ रीजनिंग से ही अगर 27 क्वेश्चन कर लेते हैं तो पैराग्राफ में टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। 2 घंटा काफ़ी होता है 27 क्वेश्चन करने के लिए। तो देखिए, आज हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। क्वेश्चन है कि 222 पर 333 और 333 पर 222 संख्याओं में से किनसे भाज्य है। जिनसे भाज्य है वो ऑप्शन में दिया है, लेकिन हम ऑप्शन अभी नहीं देखेंगे। अभी पहले सॉल्व करेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। पहले है 222, इसकी पावर है 333 प्लस 333 दे दिया गया, इसकी पावर है 222। देखिए इसमें कॉमन क्या क्या है। अगर हम 111 कॉमन कर लें तो क्या हो सकता है, 111 कॉमन कर ले और इसका पावर सबसे कम वाला है 222, वो कॉमन कर लिया हमने। तो इसमें 11 कॉमन कर लिए 222, तो इसका मतलब 11 का पावर 111 तो रहेगा ही। और फिर 2 भी है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 111 को तो 222 होता है ना, तो 2 भी है और 2 का पावर होगा 333, ये ध्यान रखना है। प्लस इसमें हमने 111 कॉमन ऑलरेडी ले लिया है, इसका मतलब हो जाएगा 3 का पावर 222। अब नहीं बचेगा कुछ। आ रहा समझ में। एक चीज और याद रखना है कि 111 जो होता है वो 3 गुने 37 होता है। ठीक है, 111 जो होता है वो कितना होता है, 3 गुना 37। इसका मतलब इसमें 3 गुना 37 है, तो इसमें 3 यहां भी कॉमन हो सकता है और यहां तो 3 ऑलरेडी है। तो इसको लिख सकते हैं 111 का पावर 222 और 3 का पावर 111। अब देखिए इसमें से 3 हमने हटा लिया है तो बचा कितना, 37। तो इसका मतलब 37 का पावर 111 हो गया और मल्टीप्लाई यहां हो गया 2 का पावर 333। आ रहा है समझ में सब लोग को कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहां 3 का पावर हम कॉमन कर लेते हैं। 222 था जिसमें से 111 ले चुके हैं हम, तो अब बच रहा है 111। ये कैलकुलेशन इतना आ गया। अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि 111 का मतलब होता है 3 गुना 37। 111 का मतलब कितना होता है 3 गुना 137। तो देखिए इसका मतलब ये नंबर 3 से तो विभाज्य होगा ही, यहां भी है 3 और यहां भी है 3, और 37 से भी विभाज्य होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से पूछा रहा है कि 2 से किंतु 3 से, 2 और 3 से किंतु 37 से नहीं। तो यहां जो 37 से नहीं की बात कह रहा है तो 37 से तो विभाज्य हो रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। अब 3 ऑप्शन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 से नहीं किंतु 3 से नहीं, मतलब 2 और 37 से तो होगा लेकिन 3 से नहीं, जबकि यहां 3 से भी हो रहा है। इसका मतलब 2 ऑप्शन भी गलत हो गया। अब बच रहा है ये दोनों में, अब 2 से है या नहीं डिविजिबल वो चेक कर लेना है। तो देखिए ये विषम संख्या है, विषम संख्या का पावर अगर विषम हो, विषम संख्या का पावर अगर विषम हो तो यह संख्या सही मायने में विषम ही होता है, या इसको हम इंग्लिश में ऑड भी बोलते हैं। और 2 का पावर चाहे कुछ भी हो जाए वो सम संख्या ही होता है, वो सम संख्या होता है। प्लस अब ये विषम संख्या का पावर अगर विषम है, विषम संख्या का पावर, यहां पर 3 का पावर 111 था, कि विषम संख्या का पावर अगर विषम है तो ये भी विषम यानी ऑड होता है, ये याद रखना है। और ये इवन होता है। तो विषम और सम का जो मल्टीप्लाई होता है, विषम और सम का जो मल्टीप्लाई होता है वो कितना होता है, ध्यान दीजिए कि ये विषम हो गया और ये सम हो गया। विषम और सम का मल्टीप्लाई ये होता है सम। जैसे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 होगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 होगा, सम हो जाएगा। उसी तरह विषम है तो इसका मतलब ये होगा कि सम और विषम को जोड़ेंगे तो ये विषम ही होगा। मतलब 1 और 2 को ऐड कर ले तो यह होता है 3, विषम होता है। तो अब ये बताइए कि ये पूरा नंबर जो है ये विषम संख्या हो गया।
तो क्या यह 2 से विभाज्य होगा? बिल्कुल नहीं होगा। विषम संख्या कभी भी 2 से विभाज्य नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि यह 2 से विभाज्य किंतु 2 से विभाज्य नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है और ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल तरीके से इसको समझना है। बस बचपन में हम लोग जो विषम और सम संख्याओं के बारे में पढ़ रहे थे कि सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, सम संख्या का पावर अगर विषम संख्या है तो क्या होगा, बस वही कंसेप्ट हम लोगों को सॉल्व करना है। बस कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ गया है आपका। तो यूपीएससी में कैलकुलेशन थोड़ा तो आएगा ही, इतने बड़ा एग्जाम है, पूरा इंडिया लेवल पर होता है, तो इतना आप लोगों को तो सीखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, शहद में कितने प्रतिशत जल मिलाया जाए ताकि इस मिश्रण को जल की लागत मूल्य पर बिक्री करने पर 20% का लाभ हो। 20% का लाभ हो। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। मान के चलिए कि शहद 1 रुपए किलो है या लीटर है, जैसे भी है। तो शहद जो है वो कितना है, 1 रुपए लीटर है या किलो है। तो उस हिसाब से अगर हम 100 लीटर अगर खरीद ले या 100 केजी खरीद ले तो आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, 100 रुपए खर्च करना पड़ेगा। आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है, 100 रुपए खर्च करना पड़ रहा है। बात समझ में आ रही। आपको लाभ कमाना है 20%, यानी 100 रुपए लगाना है तो कमाना है कितना, 20% लाभ, यानी 120 रुपए कमाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो यहां बोल रहा है कि लागत मूल्य पर 20%, तो कितना मिलाया जाना चाहिए, तो यानी 120 रुपए कमाएंगे, बेचेंगे 1 रुपए के हिसाब से ही, लागत मूल्य के हिसाब से ही। तो इसका मतलब आपको 20% यानी 20 लीटर एक्स्ट्रा मिलाना पड़ेगा। ठीक है, 20 लीटर मिलाना पड़ेगा किस पर, 100 पर। इसका मतलब 20% एक्स्ट्रा आपको मिलाना पड़ेगा, यानी जितना लाभ हो रहा है उतना ही परसेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, परसेंटेज से रिलेटेड है। परसेंटेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये एसएससी में तो इससे भी हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। एसएससी के मुकाबले देखा जाए तो ये कुछ है ही नहीं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसमें लॉजिक लगाना है। कुछ क्वेश्चन तो इतना इजी होता ही है, लेकिन यूपीएससी वाले एसएससी की प्रिपरेशन नहीं करते हैं तो उनके लिए ये टफ तो हो ही जाता है। अगर वो इंजीनियरिंग या मैथमेटिकल बैकग्राउंड से नहीं है तो उनके लिए टफ हो ही जाता है। तो क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 30 का पावर 30 है, 30 का पावर 30 है के मानों में शून्य से पहले दाहिना अंक कौन सा है। यानी शून्य से पहले दाहिना अंक, जैसे मान के चलिए कि 200 लिख दिया, तो शून्य से पहले दाहिना यानी राइट साइड में इसका अंक कौन दिख रहा है, ये 2 है। मान लीजिए कि 4, 5, 6 और कुछ भी नंबर होता तो दाहिना अंक तो 2 ही होता ना शून्य से पहले। तो वही क्वेश्चन यहां कर रहा है कि 30 का पावर 30 है। यहां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 30 का पावर है 30, तो शून्य से पहले दाहिना अंक कौन सा है। तो इसको आप ऐसे समझिए कि 30 का पावर 30 गुने 10 का पावर 30। तो इससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि 0 पर अगर यानी 10 का पावर अगर 30 होता है तो ये 0 ही लाएगा, हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है इसकी। और जब 3 होता है तो हमें पता है कि पावर को हम 4 से डिवाइड करते हैं, और 4 से डिवाइड करने के बाद 7×28 यानी जो रिमाइंडर आता है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो रिमाइंडर यानी जो शेषफल आएगा, तो शेषफल 2 आया, तो अब जो शेषफल आता है उसी को हम 3 का पावर डाल देते हैं और तब चेक करते हैं कि इकाई अंक क्या है। तो 3 का पावर 2 का मतलब होता है 9, यानी 0 से पहले जो दाहिना अंक होगा वो डेफिनेटली 9 होगा, यानी ऑप्शन आपका जो है ये डी ऑप्शन राइट होगा, 9। आ रहा है समझ में। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल तरीके से बनाना था, आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। आपको 27 क्वेश्चन की जरूरत है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था 6 क्वेश्चन बहुत आसानी से बन रहे थे, और इस वीडियो में मैं बता रहा हूं कि 6 क्वेश्चन और आसानी से बन रहा है, यानी कुल मिला के फिलहाल 12 क्वेश्चन पर वर्क हो जाएगा आज के वीडियो के साथ। फिर आप देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि और आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे। 27 तक जाना तो बहुत ही आसान मेथड है, ठीक है, मैथ रीजनिंग से ही पास कर जाएंगे। अगर आप मान के चले कि पैराग्राफ जो होता है वो अगर सॉल्व ना भी करें तो सिर्फ मैथ रीजनिंग आपको पास करवा देगा और बहुत आसान तरीके से पास करा देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है
421, 427 को जब एक ही संख्या से विभाजित किया जाता है, ध्यान से पढ़ेंगे, लगभग 4 लाइन का क्वेश्चन है। 421 है, ये कितना है, 421 है, 421 है और 427 है, दो संख्या है, ये है 421 और 427। जब एक ही संख्या से विभाजित किया जाता है तो समान शेषफल 1 आता है। भाजक के रूप में कितनी संख्याओं का उपयोग किया जा सकता है ताकि शेषफल 1 आ जाए? तो जो शेषफल की बात कर रहे हैं ना, वही सबसे पहले हम माइनस कर लेते हैं। तो जो शेषफल है वो माइनस कर लेते हैं। तो शेषफल माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 420 और इसको माइनस करेंगे तो ये होता है 426। देखिए 6 से अब इसको हम डिवाइड करें तो 6 7 42, ठीक है। 6 से अगर हम डिवाइड करें तो 6 7 42 यानी 6 गुना 70 हो गया। बाद में हम 70 को भी तोड़ लेंगे, लेकिन पहले चेक कर लेते हैं। ये 6 अगर इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 426। इसका मतलब 6 गुना 71 हो गया। अब इसमें जो कॉमन होगा HCF निकालना होता है हमें, तभी तो वो शेषफल एक ही संख्या से डिवाइड करेगा। ऐसे में महत्तम समावर्त निकालना पड़ता है। तो इसमें 70 है और इसमें 71 है, यानी 70 71 में कोई भी कॉमन नहीं होगा, यानी कॉमन हमारा क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, यानी HCF हमें निकालना पड़ेगा। तो ये होता है 6। अब क्या करना है कि 6 जो है, 1 को तो छोड़ना ही है, 1 से तो सब संख्या डिवाइड हो जाता है, तो शेषफल 1 आएगा कहाँ, इसलिए 1 को तो लेना ही नहीं है। सबसे पहले अब ये ध्यान रखेंगे कि 6 को कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो पूरी तरह डिवाइड कर सकता है। जो जो नंबर होगा वही नंबर इसको डिवाइड करेंगे तो शेषफल 1 आएगा। तो देखिए 6 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 2 3 6, 3 दूना 6, और 6 को 6 भी आपस में डिवाइड कर सकता है। तो ऐसा कितने नंबर्स आ गए, कितने संख्याएं हो गई, 3 संख्याएं हो गई। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा कितना संख्या होगा, इसका मतलब है कुल मिला के 3 ही संख्या होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए इसको। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये क्वेश्चन कैसा लगा और जो अभी सेशन चल रहा है वो कैसा चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी देखिए क्वेश्चन कैसा है। ये क्वेश्चन लगभग 6 लाइन का है। देखिए जो टाइम बर्बाद होगा ना वो क्वेश्चन पढ़ने में ही बर्बाद होगा, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना आसान तरीके से सॉल्व होगा। पिछले क्वेश्चन की तरह है कि एक डिब्बे एक केन एक्स में 399 लीटर पेट्रोल है। एक बड़ा सा डिब्बा है, कैन है, उसमें 399 लीटर का है। उसके बाद एक डिब्बे वाई में 532 लीटर है डीजल। पहला में पेट्रोल, दूसरा में है डीजल। इसे समान अमाप यानी साइज की बोतलों में अलग अलग भरा जाना है। पेट्रोल और डीजल में से प्रत्येक भरे जाए, मतलब अलग अलग भरे जाना है, ऐसा नहीं कि पेट्रोल को डीजल में मिला देना है। बोतल की क्षमता लीटर में एक पूर्णांक है, ये समझना है। पूर्णांक का मतलब क्या है? पूर्णांक का मतलब है कि जैसे 1.5 लीटर ऐसे नहीं भरना है, या तो 1 लीटर भरो या 2 लीटर भरो। ऐसे कितने भिन्न भिन्न बोतल अमाप संभव है? देखिए आपके पास ये क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पर इसमें जो नंबर्स हैं इसका HCF निकालना पड़ेगा। 399 और 532 ये जो नंबर है इनका हमें महत्तम समावर्तक निकालना पड़ेगा। देखिए ये 3 से कट रहा है तो 133 हो गया। फिर 7 से 19 सते 133, पहाड़े भी याद रखना है 19। उसी तरह ये 7 से जरूर कटेगा, जरूर कुछ कॉमन होगा, 3 से तो नहीं कट रहा है। 7 सते 49 हो गया, 4 हो गया, 7 छक्का 42, फिर 19 चौक 74। अब देखिए इन दोनों नंबर में क्या क्या कॉमन है ये ध्यान रखना है। 7 कॉमन है और 19 भी कॉमन है, मतलब 7 गुना 19 जो है ना, इन दोनों नंबर को पूरी तरह डिवाइड कर सकता है। यानी 19 को 7 को मल्टीप्लाई किया जाए तो 133 होता है। क्लियर? अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भिन्न भिन्न बोतल अमाप संभव क्या है? तो जो नंबर 133 को डिवाइड कर देगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि जो नंबर 133 को डिवाइड कर देगा उतने ही भिन्न बोतल
का अमाप संभव होगा। तो एक से डिवाइड होगा, इसमें शेषफल जैसी कोई बात बताया नहीं है पिछले क्वेश्चन की तरह। तो मान के चलिए 1-1 लीटर का बोतल हो जाएगा, तो इसमें 399 लीटर, इसमें 532 लीटर हो जाएगा। मतलब कि 1 लीटर का भी हम ले सकते हैं। 7 से भी डिविजिबल हो जाएगा, तो ये 7 लीटर का भी बोतल हम ले सकते हैं। ये 19 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब हम 19 का भी एक ले सकते हैं। और दूसरा मान के चलिए एक बहुत बड़ा बोतल है जो 133 को 133 से भी पूरी तरह डिवाइड कर रहा है, यानी 133 लीटर का भी एक बोतल है। इसमें थोड़ी बोला है कि 133 नहीं लेना है, उसको आप बोतल बोलिए या डिब्बा बोलिए, कुछ भी। तो इसलिए यही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। तो कुल मिला के कितने बोतल हो गए? 4 बोतल हो गए, मतलब 4 तरह के बोतल हो गए। तो ऑप्शन में जो हमारा आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। ऐसा नहीं सोचना है कि ये जो है इतना बड़ा बोतल नहीं लेंगे और आंसर मार देंगे अगर हम 3, तो गलत हो जाएगा, यूपीएससी गलत कर देगा। ऑप्शन बी होगा, यानी 4 बोतल ही हमारे पास, 4 तरह के बोतल ही हमारे पास हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व होता है। बस HCF निकालना है आपको, मतलब महत्तम समावर्तक निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जोड़ घटाव करने वाला है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि योगफल S बराबर है x + y + z के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जहां x, y और z में से प्रत्येक 10 से छोटी भिन्न अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या, ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़े। अभाज्य संख्या है, इसका मतलब डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। क्या पूछ रहा है यहां पर? डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, जो कि 10 से कम है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है, देखिए पहले s लिखा हुआ है, s = है x + y + z। तो सबसे पहले नंबर्स हम इसमें चूज कर लेते हैं कि 10 से छोटी अभाज्य संख्या क्या क्या हो सकती है। तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, इसके बाद और नहीं हो सकता, 4 ही संख्याएं हो सकती है। तो इसमें x, y, z हम क्या क्या ले सकते हैं, ये ध्यान रखिए। तो मान के चलिए कि सब नंबर, मान लीजिए कि एक बार हम 1, 3, 5 ले लेते हैं, एक बार 1, 3, 5, इसमें से x मान लीजिए 2, y मान लीजिए 3, z मान लीजिए 5, मतलब कुछ भी मान सकते हैं। इसमें x किसी को भी मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं। तो 1, 3, 5 ले सकते हैं, एक बार हम 2, 5, 7 ले सकते हैं, एक बार हम 2, 3, 5 ले लिया, फिर इसके बाद 2, 3, 7 भी ले सकते हैं, और एक बार 3, 5, 7 ले सकते हैं, यानी 4 बार ही ले सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते हैं। आ रहा समझ में? तो कुल मिला के हम 4 बार ही हम x, y, z के रूप में लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। देखिए अब x + y + z, तो पहले वाले कंडीशन के हिसाब से, देखिए पहले वाले कंडीशन के हिसाब से ये हो जाएगा 2 + 3 + 5, इसका मतलब हो गया 10। दूसरे वाले कंडीशन से क्या कर रहा है कि 2 + 5 + 7, 7, 5, 12 और 2, 14 हो गया। तीसरे वाले कंडीशन से क्या कह रहा है, देखिए 2 + 3 + 7, ये भी हो जाएगा 12। फिर उसके बाद चौथे वाले कंडीशन से कह रहा है 3 + 5 + 7, यानी ये हो जाएगा 15। मतलब हमारे पास जो सम आएगा, s जो आएगा, उसकी वैल्यू 4 तरीके से ऐसे आएगा। अब ऑप्शन पे आते हैं। ये सब जो आ रहा है ना, ये सब s है, ये सब क्या है? s है। क्वेश्चन कर रहा है कि s का इकाई अंक, क्वेश्चन क्या कर रहा है अब आपके पास कि s का इकाई अंक 0 हो सकता है। s का इकाई अंक 0 हो सकता है। तो देखिए यहां पर इकाई अंक 0 है, इसका मतलब पहला ऑप्शन जो कह रहा है वो राइट कर रहा है, यानी ये ऑप्शन राइट है। क्लियर? दूसरा में पढ़िए, बोल रहा है कि इकाई अंक 9 हो सकता है। तो इकाई अंक कहीं 9 दिख रहा है? यहां देखिए 4 है, 2 है और यहां 5 है। यहां पर कितना था? 5 था। ठीक है, यहां पर 5 था, इकाई अंक 5 था। तो 9 कहीं पर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल गलत है। तो जहां जहां ऑप्शन 2 है उसको हटा दीजिए। ऑप्शन 2 गलत है, ये 2 गलत है, ये 2 गलत है। इसका मतलब ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। तो तीसरा वाले ऑप्शन पर हमें सोचने का जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि s का इकाई अंक 5 हो सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ 5 है। तो इस तरह से ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाता है।
ठीक है। तो आप लोग देखें कि एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट से जोड़ घटाव की तरह यूपीएससी आपसे पूछ रहा है। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि कॉन्सेप्ट क्या है, उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वालिफाई करना सीसेट पेपर में कोई टफ काम नहीं है, बहुत ही आसान है। मैथमेटिकल रीजनिंग भी आता है और कुछ क्वेश्चन प्योर मैथमेटिक्स टाइप के भी होते हैं और कुछ जो होते हैं वो रीजनिंग भी होते हैं। तो रीजनिंग भी मैं बता दूंगा कि उसको मैथमेटिकल टाइप में कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने कुल मिला के 6 + 6 यानी 12 क्वेश्चन पर सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी 2024 के प्री क्वेश्चन का हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे, अलग क्वेश्चन यानी इसके बाद के क्वेश्चन का हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग वीडियो जरूर देखें, लाइक करें वीडियो को, शेयर भी करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।